पहला है उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का, जो घटनोत्तर स्वीकृति का मामला था और इसमें इनकी नियमावली 2018 के नियम 26 अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मदिरा के लिए जो दर निर्धारित है उत्पाद कर का, उसमें बढ़ोतरी की गई है और साथ ही साथ जो 2020 के मई माह में स्पेशल एक्साइज ड्यूटी अधिरोपित किया गया था उसको विलोपित किया गया है। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। दूसरा प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का है। विभाग अंतर्गत 37 आवासीय विद्यालय जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीवीटीजी, एकलव्य और आश्रम विद्यालय हैं, उसमें से 36 का अवधि विस्तार 31 मार्च 2022 तक किया गया। इसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। तीसरा प्रस्ताव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का था, जिसमें डोमरा जाति को झारखंड राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार से अनुशंसा करने के संबंध में। डोमरा जाति के लोग मुख्यतः गुमला और सिमडेगा जिले में हैं। चौथा प्रस्ताव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, मत्स्य प्रभाग का है और इसमें जो इनका संकल्प 2017 का है, जिसके अंतर्गत केज कल्चर परियोजना के लिए एसएजीज या विस्थापित समिति को लाभुक बनाया जाता है, उसमें कुछ परिमार्जन किया गया है, एडिशन किया गया है। जो अंश जोड़ा गया है वह मैं पढ़ देती हूँ। किसी परियोजना विशेष के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तों के अधीन जल संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य के बड़े एवं मध्यम जलाशयों का 1% जल क्षेत्र की अधिकतम 10 वर्षों के लिए बंदोबस्ती राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड या झास्को फिश के साथ करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का 5वां एजेंडा, संकल्प 2019 द्वारा स्थापना व्यय, प्रशासनिक व्यय इत्यादि मदों में अच्छा अगर संभव है तो मास्क सुनाई दे रहा है या चलिए। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग इनका संकल्प 4639 28/8/2019 द्वारा झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची के स्थापना व्यय, प्रशासनिक व्यय एवं अन्य मदों के व्यय हेतु प्रदेय हथालन व्यय शब्द को संचालन अनुदान शब्द में प्रतिस्थापित किया गया था और इसे निर्गत की तिथि से प्रभावी किया गया था। मंत्रिपरिषद द्वारा आज स्वीकृति दी गई कि यह जो प्रतिस्थापन किया गया है हथालन व्यय शब्द को संचालन अनुदान शब्द से, यह पूर्व में निर्गत सभी संकल्पों के लिए प्रभावी होगा। इसका इम्प्लीकेशन मुख्य रूप से टैक्स रिलेटेड है। अगर हथालन व्यय शब्द का इस्तेमाल होता है तो इसमें सर्विस टैक्स या अतिरिक्त आयकर टैक्स इंक्लूड होता है, जिससे परियोजना व्यय लागत राशि बढ़ जाती है। तो उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए ये शब्द को चेंज किया गया है, संचालन अनुदान शब्द का प्रयोग किया गया है। छठवां एजेंडा जल संसाधन विभाग का है। श्री अरुण कुमार झा, सेवानिवृत्त लिपिक, विशेष भू अर्जन कार्यालय, मध्यम सिंचाई परियोजना देवघर का सेवा समाप्ति की तिथि दिनांक 1/7/2009 से सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 31/3/2019 के बीच की अवधि का वेतन एवं सेवानिवृत्ति पावना के भुगतान की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। 7वां एजेंडा नगर विकास एवं आवास विभाग का है, जिसमें प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत पथ विक्रेताओं को किफायती दर पर बैंक ऋण मुहैया कराया जाता है और इस दौरान जो इकरारनामे के दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क जो लगती है उसको घटाकर 1 रुपया मात्र करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। योजना का नाम है पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता
आत्मनिर्भर निधि, PMSVA निधि, PM स्वनिधि। 8वां पंचम झारखंड विधानसभा का पंचम बजट सत्र के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। 9वां प्रस्ताव योजना सह वित्त विभाग योजना प्रभाग का है। ग्रेटर रांची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड का प्रशासनिक नियंत्रण जो योजना विभाग के अंतर्गत था उसे हस्तांतरित करते हुए अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत किया गया। 10वां प्रस्ताव योजना सह वित्त विभाग वित्त प्रभाग का झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुति की गई थी, उसकी घटनोत्तर स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। 11वां वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति। 12वां वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट प्राक्कलन पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति। 13, 14, 15, 16 ये 4 एजेंडा ये समान प्रकृति के हैं। ये चारों प्रस्ताव ये हैं औद्योगिक प्रयोजनार्थ मेसर्स रुंगटा माइंस लिमिटेड चाईबासा के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती के संबंध में। तो ये चारों प्रस्ताव का सिर्फ मैं जो जगह का नाम और रकबा और जो अमाउंट है वो मैं पढ़ देती हूँ। 13वां प्रस्ताव में सरायकेला खरसावां जिलांतर्गत राजनगर अंचल के मौजा कुजू, इसमें भूमि का रकबा है 12.23 एकड़ और जो कुल देय राशि है वो 2,02,36,090। 14वां है सरायकेला खरसावां जिलांतर्गत, ये भी राजनगर अंचल का ही है, मौजा कुजू और इसमें कुल रकबा है 28 एकड़ और इसमें कुल देय राशि 4,63,29,500। ये भी रुंगटा माइंस लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती इसकी की गई। 15वां सरायकेला खरसावां जिलांतर्गत राजनगर अंचल के मौजा कुजू, रकबा 40.44 एकड़ और इसमें कुल देय राशि 6,69,13,50। चौथा भी सरायकेला खरसावां जिलांतर्गत राजनगर अंचल का है, लेकिन ये मौजा मेढ़की है और इसमें कुल रकबा 35.78 एकड़ है और कुल देय राशि 5,03,24,834 मात्र। 30 वर्षों के लिए औद्योगिक प्रयोजनार्थ नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती। नहीं, ये हाँ भूमि का ये है तो औद्योगिक प्रयोजनार्थ कहलाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का प्रस्ताव केंद्र प्रायोजित मध्याह्न भोजन योजनांतर्गत रसोइया एवं सहायिकाओं को जो मानदेय होता है इस योजना के अंतर्गत वो 1,000 रुपये है, लेकिन 2015 से राज्य सरकार अपने संसाधन से 500 रुपये प्रति माह अतिरिक्त राशि दे रही है और इसे 500 रुपये प्रति माह और बढ़ाते हुए अतिरिक्त देय राशि अब 1,000 रुपये प्रति माह हो जाएगा और इसमें अतिरिक्त जो राशि का वहन हो रहा है 10 महीने के लिए वो 39,79,55,000। हाँ 2,000 मिलेगा। 500 और राज्य अपनी तरफ से दे रहा था। जो 1,000 मिलता है उसमें 600 केंद्र का है, 400 राज्य का है। हाँ जी 500 और बढ़ रहा है, 2,000 हो जाएगा। रसोइया सह सहायिका जो स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण
इसके अंतर्गत जो झारखंड उच्च न्यायालय रांची के न्यायाधीशों को चिकित्सा सुविधा प्रतिपूर्ति मिलती है, तो उस नियमावली में फैमिली की जो परिभाषा है उसको कुछ परिवर्तित किया गया है, उस पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई। एग्जैक्ट वर्ड उसको पढ़ देती हूँ, वो विडोज ऑफ लेट जज ये शामिल किया गया है। लेट जज जो पहले इस नियमावली के नियम 3D में जो प्रावधान है वह कहता है फैमिली मीन्स द वाइफ और इन केस ऑफ जज हैज मोर देन वन लीगली मैरिड वाइफ, वाइव्स, लेजिटिमेट चिल्ड्रन, पेरेंट्स ऑफ द जज हु आर डिपेंडेंट अपॉन हिम। ये पहले का प्रावधान था। और जो परिवर्तित अभी संशोधन है उसके अनुसार फैमिली मीन्स द वाइफ और इन केस ऑफ जज हु हैज मोर देन वन लीगली मैरिड वाइफ, वाइव्स, लेजिटिमेट चिल्ड्रन, parents or widow dependents of the late judge who are wholly dependent upon him and in case of children till they attain the age of 21 years। यानी कि डेथ के बाद जो उनके विडो हैं या डिपेंडेंट्स हैं उनको भी जो सिटिंग जज जब रहते हैं उस समय जो फैसिलिटी या सुविधा मिल रही है चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संदर्भ में वो मिलती रहेगी। 18 तक हम लोगों ने देखा है। 19वां है श्री शरद कुमार त्रिपाठी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गढ़वा। इनका चयन उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में हो गया है, फलतः उन्होंने त्यागपत्र दिया है जिसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। 20वां एजेंडा स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग का है और यह घटनों 20वां एजेंडा स्वास्थ्य विभाग का है और यह घटनोत्तर स्वीकृति का मामला है। कोविड-19 से रिलेटेड जितने चिकित्सक या चिकित्सा कर्मी कोविड रिलेटेड कार्य से जुड़े हुए थे उन्हें 1 माह का मूल वेतन अथवा मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। इक्कीसवां भी स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग का है और घटनोत्तर स्वीकृति का है। रिम्स रांची में सीटी स्कैन मशीन का क्रय करने हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के अंतर्गत सीमेंस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के मनोनयन को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। बाईसवां यह भी स्वास्थ्य विभाग का है। रिम्स रांची के चिकित्सकों शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक के 7वें पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। वाणिज्य कर विभाग का 23वां एजेंडा था। कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट द्वारा जवानों के उपयोग के लिए शराब की खरीद बिक्री को वैट से विमुक्ति दी जाती है और इस विमुक्ति को जो विमुक्ति प्रदत्त है उसको 1 साल के लिए और बढ़ाया गया। सीआरपीएफ है या सेना है? नहीं, ये आर्मी ये वाला है। बीएसएफ का अलग से ये रहता है। रिम्स में इनको 7वें पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई। शासी निकाय द्वारा यह स्वीकृति पहले दी गई थी शासी परिषद द्वारा और इसकी स्वीकृति घटनोत्तर स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई।
पथ निर्माण विभाग का श्री अरुण कुमार तदेन सहायक अभियंता, चांडिल प्रखंड, सरायकेला खरसावां, संप्रति अधीक्षण अभियंता ग्रामीण विकास विभाग, कार्य अंचल पलामू, झारखंड को माननीय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का न्यायालय चाईबासा द्वारा दंडित किए जाने के आधार पर सेवा से बर्खास्ती का दंड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई। पच्चीसवां प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग का है। यह भी घटनोत्तर स्वीकृति का है। झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 के प्रथम अनुसूची में अंकित विभागों की सूची में संशोधन किया गया है। योजना सह वित्त विभाग को पृथक कर योजना एवं विकास विभाग तथा वित्त विभाग किया गया है तथा ग्रामीण विकास विभाग को पृथक कर ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग तथा पंचायती राज विभाग किया गया है। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति कैबिनेट द्वारा दी गई। छब्बीसवां प्रस्ताव यह भी स्थायी भू हस्तांतरण से संबंधित है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विशेष रेलवे लाइन निर्माण हेतु भारतीय रेलवे के पक्ष में सशुल्क स्थायी भू हस्तांतरण किया गया और यह भूमि धनबाद जिला अंतर्गत निरसा अंचल में है और यह कुल भूमि 0.194 एकड़ है। कुल सन्निहित रकबा 1.194 एकड़ है। अगला प्रस्ताव ऊर्जा विभाग से है और यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित डिटेल्स बाद में राजीव आप दे देंगे इसको फोटोकॉपी करके। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को वन टाइम सेटलमेंट योजना के अंतर्गत राहत प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव ऊर्जा विभाग द्वारा लाया गया था, जिसे मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। कुछ बिंदुओं को मैं पढ़ दे रही हूँ, इसका अलग से डिटेल्स ले लीजिएगा। चालू घरेलू ग्रामीण उपभोक्ता द्वारा अधिकतम 4 मासिक किश्तों में विद्युत बकाया जमा करने पर कुल डीपीएस माफ किया जाएगा। अनुमानित किश्तों की अधिकतम संख्या 4 होगी, अर्थात उपभोक्ता द्वारा देय राशि का न्यूनतम 25% किश्त राशि के रूप में जमा किया जाएगा। उक्त योजना के तहत विचार की गई शेष राशि पर कोई अधिभार डीपीएस नहीं लिया जाएगा। यह योजना किसी एफआईआर जुर्माने के मामले में लागू नहीं होगी। विवादित बिलों के निपटान के मामले में विवाद की तारीख से 31/5/2021 तक डीपीएस राशि की छूट पर विचार किया जाएगा। बाकी इसको डिटेल अलग से दिया जाएगा। उनतीसवां प्रस्ताव यह ऊर्जा विभाग का है, जो घटनोत्तर स्वीकृति का विषय है। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा आप सभी जानते हैं कि 4000 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है और जो बिजली जनरेट होगा उसके इवैक्यूएशन के लिए संचरण लाइन का निर्माण हो रहा है और उसके तहत 42.97 करोड़ राशि झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को ऋण स्वरूप राशि विमुक्त की गई थी और इसकी निकासी की घटनोत्तर स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। तीसवां प्रस्ताव भी मंत्रिपरिषद ऊर्जा विभाग का है और इसमें दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अंतर्गत एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य हेतु 100 करोड़ राशि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान स्वरूप विमुक्त करने एवं निकासी करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। 31वां एजेंडा भी ऊर्जा विभाग का है और घटनोत्तर स्वीकृति का है। पतरातू सुपर थर्मल पावर स्टेशन
हेतु संचरण लाइन के रीरूटिंग के कारण परियोजना की कुल परिवर्तित स्वीकृत राशि जो 14 अरब के करीब था, उसमें 26% की वृद्धि हुई है, 387.99 करोड़ की वृद्धि हुई है। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई और उपबंधित 730 करोड़ के विरुद्ध 1 अरब 49 करोड़ 98 लाख 58 हजार झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को ऋण स्वरूप राशि की विमुक्ति एवं निकासी पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। 32वां एजेंडा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का है। झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली 2021 के गठन के संबंध में संकल्प 1992 7/10/2010 द्वारा झारखंड राज्य बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड JSBCL का गठन कंपनीज एक्ट अंतर्गत किया गया था और JSBCL द्वारा झारखंड राज्य में देशी मसालेदार देशी शराब, भारत निर्मित विदेशी शराब, आयातित विदेशी शराब, बियर, वाइन इत्यादि के थोक बिक्री का विशेषाधिकार प्रदान किया गया था। और 2010 में जब JSBCL का गठन हुआ तो इससे पूर्व से जो व्यवस्था चली आ रही थी जिसके तहत प्राइवेट थोक विक्रेता भी बिक्री कर सकते थे, उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। विभाग का प्रस्ताव है कि मदिरा की थोक बिक्री अनुज्ञप्ति का संचालन पूर्व की व्यवस्था के अनुसार निजी व्यवसायियों, कंपनी, फर्म इत्यादि के माध्यम से किया जाए, कुछ संशोधनों के साथ, और मंत्रिपरिषद द्वारा इस प्रस्ताव की आज स्वीकृति दी गई। अंतिम प्रस्ताव ऊर्जा विभाग का है और जिसमें राज्य में अवस्थित जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलार संयंत्र के अधिष्ठापन हेतु प्रथम फेज के अंतर्गत गेतलसूद जलाशय रांची में 100 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलार संयंत्र के अधिष्ठापन करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। धन्यवाद। सबसे पहला एजेंडा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। आत्मा में बसा राष्ट्रीय स्वाभिमान, समृद्ध पुण्य भूमि का यशगान, प्राकृतिक सुषमा व संस्कृति महान। हम हैं झारखंड सरकार, हम हैं